हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हर्षिता यादव। आज हम क्रेनियल नर्व 3rd, 4th, 6th का एग्जामिनेशन देखेंगे, जिनको हम रिस्पेक्टिव ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर एंड एब्ड्यूसेंस नर्व बोलते हैं, जो कि हमारे प्यूपिल के रिफ्लेक्स में, आई के मूवमेंट में एंड आईलिड के एलिवेशन में हेल्प करती हैं। तो हम इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट से कंसेंट लेंगे, प्रोसीजर को एक्सप्लेन करेंगे पेशेंट के लैंग्वेज में। ठीक है, तो मैं आपकी आँख की जाँच करना चाहती हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ? हाँ। तो चलिए हम एग्जामिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इंस्पेक्शन करेंगे, जिसमें हम पेशेंट की आई देखेंगे कि टोसिस प्रेजेंट तो नहीं है, निस्टैग्मस या स्क्विंट तो प्रेजेंट नहीं है। अब हम एकोमोडेशन रिफ्लेक्स करेंगे, जिसके लिए हम पेशेंट को बोलेंगे कि वो दूर सब्जेक्ट किसी पे फोकस करें, और उसके तुरंत बाद हमें अपनी इंडेक्स फिंगर को एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर पे रखना है और उस पर फोकस करने के लिए बोलना है। चलिए हम करते हैं। आपको वहाँ देखना है। अब मेरे फिंगर पे फोकस कीजिए। जैसे हमें सब्जेक्ट के आई पे चेंजेस देखने को मिलता है, जैसे मियोसिस, एंटीरियर कर्वेचर ऑफ लेंस एंड कन्वर्जेंस ऑफ द आई वॉल। इसके बाद हम आई वॉल की मूवमेंट देखेंगे, जिसमें हम पेशेंट को बोलेंगे कि वो हमारी फिंगर को फॉलो करे और फिंगर को 25 सेंटीमीटर पे हमें रखना है। अपने हेड को मूव नहीं करने को बोलना है पेशेंट को। अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड, ठीक है। अब हम प्यूपिलरी रिफ्लेक्स को देखेंगे, जो कि दो तरह के होते हैं, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट। इसमें हम प्यूपिल के कॉन्स्ट्रिक्शन को देखते हैं। डायरेक्ट प्यूपिलरी रिफ्लेक्स में हम सेम लाइट इप्सिलेटरल आई में लाइट को फोकस करते हैं और सेम साइड ऑफ प्यूपिल के कॉन्स्ट्रिक्शन को ऑब्जर्व करते हैं। देन इनडायरेक्ट प्यूपिलरी रिफ्लेक्स में हम जिस साइड की आइज़ पे लाइट को फोकस करते हैं, अपोजिट साइड ऑफ आइज़ में के प्यूपिल में कॉन्स्ट्रिक्शन को फोकस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले हम डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स देखेंगे। इसके लिए हम पेशेंट को बोलेंगे कि वो सामने देखें, ठीक है, और अपोजिट हैंड से अपोजिट आई को क्लोज कर लें। आप यहाँ क्लोज कर लीजिए। अब हम लाइट को ऑफ कर देंगे एंड कॉन्स्ट्रिक्शन को ऑब्जर्व करेंगे, तो पिपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन हमें देखने को मिलेगा। अब हम इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स करेंगे, जिसके लिए हम पेशेंट को बोलेंगे अपने हैंड के अल्नर बॉर्डर को अपने नोज़ के ऊपर रखिए ऐसे, ठीक है। तो हम लाइट जिस आँख पे डालेंगे, फोकस करेंगे, उसके अपोजिट साइड पे हमें कॉन्स्ट्रिक्शन को फोकस करना है। जैसे ही हम आइज़ पे लाइट फोकस करेंगे, हमें अपोजिट साइड ऑफ आइज़ में प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन ऑब्जर्व होगा। Have examined cranial nerve 3, 4, 6. There was no ptosis, diplopia, nystagmus in both eyes. Subject was able to perform the movement of eyeball as instructed. Direct light reflex and indirect light reflex was normally perceived. Accommodation reflex show constriction of pupil and convergence of eyeball. So the cranial nerve 3, 4, 6 are intact.